गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास सब अच्छों के। तो गाइस आज बात करने वाला हूँ 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है ईपीएस में रिटायरमेंट के बाद कितनी होगी पेंशन। तो गाइस फटाफट से इस पर बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस आइए फटाफट से बात करेंगे। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आने वाले अपने एम्प्लॉयज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का विकल्प पेश किया है। इस स्कीम में एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेमेंट मिलता है। इसका मतलब है कि उनकी पेंशन स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होगी। इधर एनपीएस एक मार्केट लिंक पेंशन स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयज की पेंशन स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। ईपीएस में हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन का आश्वासन होता है। ईपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। एनपीएस के तहत आने वाले एम्प्लॉयज़ अगर एक बार ईपीएस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उनके पास दोबारा एनपीएस के इस्तेमाल का विकल्प नहीं होगा। ईपीएस में पेंशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कोई व्यक्ति अपनी पेंशन का कैलकुलेशन कर सकता है। पे आउट इक्वल टू एक्स का 50%, ठीक है, 12 महीने की बेसिक पेज का जोड़ और डिवाइड बाई 12। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब एम्प्लॉयज़ की सर्विस 25 साल या इससे ज़्यादा साल बची हुई है। अगर सर्विस 25 साल से कम बची है तो पे आउट उसके अनुपात में होगा। अगर एम्प्लॉय 25 साल सर्विस के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेता है तो पे आउट रिटायरमेंट की ओरिजिनल डेट से शुरू होगा। इसे एक उदाहरण की मदद से समझा जा सकता है। एम्प्लॉयज़ के साथ 3 तरह की स्थितियों में से कोई एक स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति में मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़ की सर्विस 25 साल या इससे ज़्यादा की है। इस स्थिति में मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉयज़ का एक एवरेज बेसिक पे 12 लाख रुपए है। फॉर्मूला के मुताबिक इस अमाउंट को 12 से डिवाइड करना होगा। इससे 12 महीने का औसत बेसिक पेंशन 1 लाख रुपए होगा। इसमें 50% से गुणा करना होगा। इस तरह एम्प्लॉयज़ को 50,000 रुपये पेंशन मिलेगी। दूसरी स्थिति में एम्प्लॉयज़ की सर्विस 25 साल से कम है। मान लीजिए एम्प्लॉय 20 साल तक नौकरी करता है, फिर वह रिटायर हो जाता है तो प्रोपोर्शनल फैक्टर 20/25 इक्वल टू 0.8 होगा। इस स्थिति में पे आउट का कैलकुलेशन इस तरह से होगा 50% मल्टीप्लाई 1 लाख मल्टीप्लाई 0.8 इक्वल टू 40,000। तीसरी स्थिति में मिनिमम गारंटी पे आउट की है। मान लीजिए रिटायरमेंट के समय किसी एम्प्लॉयज़ का बेसिक पेंशन 15,000 रुपये है तो उसका पे आउट 7,500 रुपये होगा जो न्यूनतम एश्योर्ड अमाउंट से कम होगा। ऐसी स्थिति में उसका फाइल पे आउट 10,000 रुपये होगा। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।